एक तरीका होता है अपने थॉट्स को कन्वे करने का। सिर्फ पढ़ाई से किसी बंदे की पर्सनालिटी नहीं बनती। शिशिर सर से बेटर मेंटर आपको नहीं मिल सकता है। फाइनली अब मैं एक डिफेंस का कैडेट बनने जा रहा हूँ। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम अक्षय श्रीवास्तव है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी एसएसबी प्रिपरेशन की पूरी स्ट्रैटेजी और कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मैं एक क्लासरूम में बैठा हूँ और ये वही क्लासरूम है जहाँ से मैंने अपनी एसएसबी की तैयारी शुरू करी। तो अगर मेरी एसएसबी की तैयारी की बात की जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक टीचर का और आपके पेरेंट्स का। तो एक अगर आपके पास अच्छा मेंटोर है, एक अच्छे पेरेंट्स है जो आपको गाइड करते रहें, तो वो आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन को और बेटर कर देते हैं। क्योंकि एसएसबी आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है और बचपन से आपके माँ बाप आपको वो संस्कार दे रहे हैं जो कि आपको आगे जाके अपनी लाइफ में दिखाने हैं। वो वही डिफेंस को चाहिए। फिर आ जाती है आपके मेंटोर की बात, जो कि यहाँ पे थे हमारे अलग अलग मेंटर्स थे। शिशिर सर थे जैसे कि हमारे साइकोलॉजिस्ट, और हमारे कर्नल शर्मा सर थे हमारे जीटीओ, एज वेल एज द इंटरव्यूअर, एंड देयर वाज आल्सो कर्नल प्रमोद सर। और मैं इन जिन मेंटर्स की बात कर रहा हूँ वो हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के, जिन्होंने मेरी लाइफ को बदलने में बहुत बड़ा हाथ रहा है और उन्होंने मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल दी। क्योंकि मैं पहले एक डिफेंस एस्पिरेंट था और फाइनली अब मैं एक डिफेंस का कैडेट बनने जा रहा हूँ, जो कि है एक जेंटलमैन कैडेट। मैं अपनी अगर स्ट्रैटेजी की बात करूं तो वो रहती है कि शुरुआत से ही मैं एक ऑनेस्ट पर्सन था कि अपने जितने भी लाइफ में टास्क थे उनको मैंने ऑनेस्टली परफॉर्म किया और जितनी भी चीज़ें थी उनको पूरी फोकस के साथ किया, चाहे वो मेरी पढ़ाई हो या मेरे स्पोर्ट्स रहे। क्योंकि मैंने दोनों में एक इक्वल बैलेंस बना के रखा था। ऐसा भी नहीं था कि मैं एक बिल्कुल एकेडमिक चाइल्ड था कि मैं बोलूँ सिर्फ मैं पढ़ाई करता था, नहीं, ऐसा भी नहीं था। मैंने अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट किया। क्योंकि मेरी मम्मी का और मेरे पापा का शुरुआत से ये सोचना था कि सिर्फ पढ़ाई से किसी बंदे की पर्सनालिटी नहीं बनती। अलग अलग उन्होंने मुझे कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती थी जिसमें मुझे शर्म आती थी, बट मेरी मम्मा थी जो मुझे पुश करती थी उन चीज़ों को परफॉर्म करने में। और एट द एंड ऑफ द डे मैं देखता था कि उसकी वजह से मेरे अंदर चेंजेस आए। तो मेरे पेरेंट्स का तो काफ़ी बड़ा रोल रहा है। उसके बाद जब मैं सेंचुरियन आया तो वहाँ से शुरू होती है मेरी एसएसबी की प्रिपरेशन की जर्नी। क्योंकि अभी तक मैं उस प्रोसीजर से रूबरू नहीं हुआ था और मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि एसएसबी का प्रोसीजर कैसे होता है। तो जब मेरा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था तब मैं इस प्रोसीजर से सबसे पहले आमना सामना हुआ और मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पे गाइडेंस मिली और बहुत अच्छे से मुझे बताया गया कि कैसे अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं जिसमें आपकी देखी जाती है कि आप क्या चीज़ सोचते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं और क्या चीज़ करते हैं, और उनके बीच का रिलेशन चेक किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि आप कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें बोल रहे हैं, कि आप बोल कुछ और रहे हैं, आप कर कुछ और रहे हैं, या आप लिख कुछ और रहे हैं। तो वहाँ पे आपका देखा जाता है कि मनसा कर्मा वाचा आपके तीनों एक जैसे हैं या नहीं। तो ये चीज़ों के बारे में मुझे सेंचुरियन आके पता चला। जब मुझे डिटेल में उन OLQs के बारे में पता चला और मैंने देखा कि वो मेरी लाइफ में कहाँ पे पार्ट रखते हैं, कि वो मेरे अंदर है या नहीं है। और जब मुझे पता चला कि हाँ ये OLQ मेरे अंदर है तो उसको और मैंने एनहेंस करने की कोशिश की। और उसके बाद जो मुझे लगा कि हाँ इस चीज़ में मैं लैक करता हूँ, मैंने अपने लिमिट्स को पुश किया और उन चीज़ों को अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश की। क्योंकि ये एक दो दिन की बात नहीं है कि आप क्लास आके आप सीख सकते हैं कि आपके अंदर ये पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, बट ये आपके अंदर पहले शुरुआत से ही होना चाहिए कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को एक ऑफिसर की तरह ही मानता हूँ और उसी की तरह बिहेव करूँगा। तो आपको एसएसबी में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरी टिप है। उसके बाद स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी का टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं और उसके लिए अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो यहाँ सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में शिशिर सर से बेटर मेंटर आपको नहीं मिल सकता है। क्योंकि वो आपको उन टेस्ट के बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से बताएंगे और उनको करवाने का पीछे मोटिव भी बताएंगे कि ये टेस्ट आपसे क्यों करवाया जा रहा है। सो उससे आपको ओवरऑल आपको उन टेस्ट को करने का तरीका और उसके पीछे का मोटिव क्लियर हो जाता है, जिसकी वजह से आप उन टेस्ट को और बेटर मैनर में और अपने बेस्ट पोटेंशियल के साथ कर सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर थॉट्स तो होते हैं बट वो ज़रूरी नहीं कि आप उनको एक अच्छे वे में कन्वे कर पाएँ। क्योंकि एक तरीका होता है अपने थॉट्स को कन्वे करने का, वो अगर आपको एनहांस करना है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ सेंचुरियन में एसएसबी की तैयारी करने आए। देन
आपकी बात आती है जीटीओ की, तो जीटीओ में आपको पता है इंडोर आउटडोर दोनों टाइप के टास्क होते हैं। तो इंडोर टास्क में तो आपको यहाँ पे रेगुलर प्रैक्टिस मिलती है, जैसे कि जीडी की हो गई या लेक्चरेट की हो गई। उनके अलावा आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास मिलती है, जिसकी वजह से मुझे तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिली, क्योंकि उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा रिटर्न की तरफ फोकस था और उससे पहले मेरी कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व था। तो मैं काफ़ी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाया, जो कि जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड हो गई या करंट अफेयर से रिलेटेड हो गई या कुछ भी हॉट बर्निंग टॉपिक्स थे उस टाइम पे, जिनके ऊपर इतना डिस्कशन या बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा था। तो उन सब के बारे में मुझे यहाँ पे आके क्लास में बहुत कुछ जानने को मिला। और यहाँ का लर्निंग और टीचिंग एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि इवन टीचर अगर क्लास से बाहर चला भी जाता है तो यहाँ के बच्चों में भी इतना डिसिप्लिन है कि हम आपस में जीडीज कंडक्ट करते थे या आपस में एक दूसरे का इंटरव्यू कंडक्ट करते थे, जिसकी वजह से जब हमको रियल में या यहाँ कोचिंग में इंटरव्यू फेस करने जाना पड़ता था तो वो हमको बहुत हेल्प करते था। तो जीटीओ की बात मैं कर रहा था, तो इंडोर एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे रेगुलरली हम प्रैक्टिस करते थे हर दिन, और उनके बारे में अच्छे से हमको ब्रीफिंग भी दी जाती थी। उसके अलावा अगर आउटडोर की बात किया जाए तो सेंचुरियन के पास तो यहाँ का आई थिंक सबसे बड़ा ग्राउंड है, जिसमें मतलब ऑलमोस्ट सारे टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं, वट एवर इट इज़, लाइक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क, हर टाइप के। और कर्नल प्रमोद सर एंड शर्मा सर आर द बेस्ट मेंटर फॉर योर जीटीओ प्रेपरेशन, बिकॉज ऑन ग्राउंड टिप्स जो वो दे सकते हैं, आई डोंट थिंक कि आप घर बैठ के यूट्यूब से वो सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि बीइंग प्रेजेंट एट दैट मोमेंट वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मैंने यहाँ पे जो कोचिंग लेके एक एक्सपीरियंस गेन किया है वो मुझे डेफिनेटली हेल्प किया है। और अगर टिप की बात आ जाए तो आई वुड से कि आपको फिज़िकली एक्टिव शुरुआत से रहना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आपकी एसएसबी आई तो उसके 10 दिन पहले आपने जिम ज्वाइन कर लिया और आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ के जितने भी जीटीओ के टास्क होते हैं आप सब अच्छे से परफॉर्म कर देंगे। सो मेक श्योर टू बी एक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके जीटीओ में। देन उसके अलावा आपके काफ़ी रीजनिंग स्किल्स वहाँ पे भी टेस्ट होते हैं, जो कि पीजीटी, एचजीटी में या कमांड टास्क में टेस्ट होते हैं, कि आपको अलग अलग ऑब्स्टिकल होते हैं, वो टूट गया या आपको उसका कलर कोड चेंज हो गया तो आप क्या करेंगे। तो आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर फैक्टर होता है वहाँ पे जीटीओ के उसमें, क्योंकि वहाँ पे आप जो भी टास्क कर रहे होते हैं वो इंडिविजुअली नहीं कर रहे होते हैं, वो आप ग्रुप में कर रहे होते हैं। एक या दो टास्क ऐसे ही होते हैं जिसमें आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। सो मेक श्योर कि आप कंटेंट और के साथ अच्छे से मतलब रूबरू हो जाएं, मतलब आपको करंट टॉपिक्स, बर्निंग टॉपिक्स ये सब पता होने चाहिए। उसके अलावा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, ये ना हो कि आप वहाँ पे स्टेज फियर के चक्कर में आपका मतलब परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, आपको नॉलेज होने के बावजूद भी। वो सब आपको यहाँ आके निकलने को डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस होती है, तो आपका डेफिनेटली ये होगा कि आपका स्टेज फियर तो निकल ही जाएगा। प्लस आपका ग्रुप डिस्कशन में आपको कैसे मतलब डिस्कशन में एंटर करना है, किस मोमेंट पे बोलना है, किस मोमेंट पे नहीं बोलना है, ये सब आपको डेफिनेटली यहाँ सिखाया जाएगा। उसके अलावा इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर सेल्फ। सो मेरी तरफ से टिप ये होगी, पहले तो आप खुद को जानें, आप अपना PIQ उठाएं, आप अपने से खुद जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं वो उस क्वेश्चन को करें और अपना खुद का आंसर लिखें। उसके बाद आई वुड से कि आप एक एसेसर के पास जाएं, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे एसेसर्स हैं आपके, जिनसे आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एंड फीडबैक मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी SSB जर्नी डेफिनेटली आई वुड से कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। फॉर इंटरव्यू आई वुड डेफिनेटली से कि फर्स्ट एनालाइज योर सेल्फ, देन यहाँ पे आने के बाद आप इंटरव्यूज़ दीजिए, मॉक दीजिए, उसके बाद जो भी आपको फीडबैक मिलता है वर्क ऑन देम एंड देन गो फॉर योर SSB। एंड सेम मैंने भी यही फॉलो किया था, पहले मैंने खुद वो क्वेश्चंस फ्रेम किए, उसके बाद जब मुझसे एसेसर्स ने भी वो क्वेश्चंस पूछे मैंने उनका आंसर दिया, और उसके अलावा जो भी मुझे फीडबैक्स मिले उनको मैंने वर्क ऑन किया। और देन एट द एंड ऑफ द डे जब मैं SSB देने गया तो मुझसे समवॉट प्लस माइनस वही सेम क्वेश्चंस पूछे गए और वही एक्टिविटीज़ GTO ग्राउंड और साइक टेस्ट में हुई हैं। तो समवॉट कोचिंग लेने का तो आई वुड डेफिनेटली से कि मुझे एक प्लस पॉइंट मिला है वहाँ पे कि मैं वहाँ पे सिलेक्ट हुआ, एंड देन फाइनली भोपाल से मैं रिकमेंड हुआ, एंड इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, माई फैमिली एज वेल एज माई मेंटर्स। एंड आई होप कि आप भी सेंचुरियन ज्वाइन करें, एंड देन डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपका भी सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।